ओके इस क्वेश्चन में बताना है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। हमें पता है कि अर्थ जो है इट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई पर्सन एफिल टावर से अगर छलांग मारता है या फिर बहुत हाइट से छलांग मारता है, देन दैट पर्सन इज गेटिंग पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ। और इस केस में हम बोलते हैं कि दैट पर्सन और दैट थिंग इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। और अगर ये जो फॉल है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर करें तो हम इसको फ्री फॉल बोलते हैं। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा यहाँ पर और भी फोर्सेस लग रहे हैं बट हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, कौन से फोर्सेस हैं जिनको हम कंसीडर यहाँ नहीं कर रहे हैं? दोज आर योर कि आप एयर के थ्रू पास कर रहे हैं तो एयर एक अपना रेजिस्टेंस वाला फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शन वाला फोर्स लगा रही है, तो हम यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। प्लस एयर जो है वो एक फ्लूइड है तो इट विल हैव अ सर्टेन बुएंसी और वो एक अपथ्रस्ट लगाएगी, है ना, वो अपथ्रस्ट जिसकी वजह से हॉट एयर बैलून जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको भी हम यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम इन फोर्सेस को इग्नोर करें, सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी की वजह से फॉल को देखें, देन वी विल कॉल इट अ फ्री फॉल। ठीक है, और ये जो फ्री फॉल है इसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है दैट वी रिप्रेजेंट बाय स्मॉल जी और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप ये जो एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस है, इसको अगर आप कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो हो क्या रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो नीचे की तरफ है, एयर ड्रैग ऊपर की तरफ है। तो ये जो एयर ड्रैग है ये नेट फोर्स को रिड्यूस करेगा और आपका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो जी है, उसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस होनी शुरू होगी। जैसे ही आप फॉल करेंगे, स्टार्ट होगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, बट जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, एयर ड्रैग बढ़ता जा रहा है, नेट फोर्स जो है वो कम होता जा रहा है and acceleration will keep on reducing. 9.8 से it will come 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटेशनल पुल दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स विल बिकम जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करना बंद कर देगा, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी फिक्स हो जाएगी, और ये जो वेलोसिटी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो अचीव होती है, दैट वी कॉल इट एज टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ये सिर्फ एक एडिशनल नोट था। ठीक है, फर्स्ट 3 लाइन्स इज व्हाट इज आवर आंसर।